नमस्कार दोस्तों, नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग हिंदी की सीरीज़ लेकर चल रहे थे और हिंदी के सीरीज़ में शुरुआत से हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। एक नई टॉपिक चल रही थी संधि, और संधि में आपको स्वर संधि बताया गया। स्वर संधि में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है स्वर संधि का, जो है यड़ संधि। यड़ संधि को हम नहीं बताए थे। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि छूट गया था। इसको हम इसलिए नहीं बताए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, संधि है। लमसम 90% मेरा दावा है कि यड़ संधि से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं मित्रों, क्योंकि मैं खुद एक प्रतियोगी छात्र रहा हूँ और अभी सिविल का भी पेपर दे रहा हूँ। तो इसे पेपर देता हूँ तो देखता हूँ कि जितने भी संधि हैं उससे ज़्यादातर यड़ संधि से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्रों। तो आइए हम यड़ संधि के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं यड़ संधि क्या है। यड़ संधि क्या है? चलिए, स्वर संधि का ही भाग है यड़ संधि। यड़ संधि, चलिए, संधि का मतलब क्या होता है? जोड़, ज्वाइंट, ठीक है, जिसे आप बोलते हो ज्वाइंट, इंग्लिश में बोलते हो जोड़ना, ठीक है, या मिलाप करना, मिलाना, संधि का मतलब होता है। चलिए, अब इसका हम थोड़ा सा परिभाषा समझेंगे। यदि ई जो फर्स्ट वाला ई है इसको लघु ई बोलते हैं और इसको दीर्घ ई बोलते हैं। तो यदि ई, ठीक है, या यदि लघु ई या दीर्घ ई, कामा लघु ऊ या दीर्घ ऊ के बाद, मित्रों वो ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो फिर से समझिए। यदि यड़ संधि का परिभाषा बताया जा रहा है आप लोग को, यदि लघु ई, कामा दीर्घ ई, कामा लघु, कामा दीर्घ ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, भिन्न स्वर आए तो ई, लघु ई और दीर्घ ई या में परिवर्तन हो जाता है, या में परिवर्तन हो जाता है, या में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ई ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या में परिवर्तन हो जाता है, और लघु दीर्घ ऊ वा में परिवर्तन हो जाता है, वा में परिवर्तन हो जाता है। मित्रों, यड़ संधि का जो परिभाषा है बहुत सरल और सटीक परिभाषा है मित्रों, इसलिए ये परिभाषा आप लिख लीजिए और आपको भूलना नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा हमको समस्या ना हो, क्योंकि इतना बड़ा परिभाषा याद करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, ठीक है। जो लघु ई है और दीर्घ ई, ये किस में चेंज होता है? या में। देखिए, अभी हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। मैं दावा करता हूँ कि यड़ संधि 100% क्लियर हो जाएगा। और जो लघु है और दीर्घ ऊ है, ये हमेशा वा में चेंज होता है मित्रों,
और अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री का अर हो जाता है मित्रों, री का अर हो जाता है। हम ऐसे रा ही लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये इतना समझना होगा। एक बार पुनः हम ध्यान देते हैं। देखो नियम अगर आप समझ गए, अगर आप नियम या परिभाषा समझ गए तो संधि बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। चलिए ई ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या में परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, और ऊ किस में चेंज हो जाता है, उआ में चेंज होता है, ठीक। उसी प्रकार आप लिख सकते हो या कॉमा लगा के लिख सकते हो। उसी प्रकार जो कि यहाँ मैं लिख दिया हूँ, उसी प्रकार अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो री का किस में चेंज होता है, रा में चेंज होता है। बहुत सुंदर, री किस में चेंज होता है, रा में चेंज हो जाता है। बस इतना समझना है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमेशा ई कोई भिन्न स्वर आ जाए, ई के बाद चाहे वो आ जाए, चाहे वो जो है ई आ जाए, चाहे वो ऊ आ जाए, किसी में ही परिवर्तन हो जाए, वो हमेशा ई या में चेंज होगा, ऊ वा में चेंज होगा, और री रा में चेंज होगा। चलिए कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं, कुछ ऐसे हमारे मित्र छात्र हैं कि जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा उनको समस्या होगी, लेकिन जो पिछला मेरा वीडियो है अगर उसको आप देख लेंगे तो पूरा का पूरा भिन्न, मैं दावा करता हूँ, ठीक है, वो आपकी मुट्ठी में होगी, आप सीख जाएंगे। यहाँ एक चीज़ और देख लेंगे, जो हमारे मित्र देख रहे हैं, नए लोग हैं, जो संधि है मित्रों, संधि मैं पहले ही बताया, संधि का जोड़ होता है। दो शब्द होते हैं, और पहले जो शब्द होता है, जो मित्रों पहला शब्द होता है, ठीक है, पहला शब्द, ठीक है, का लास्ट वाला अक्षर मतलब अंतिम अक्षर, और जो दूसरा शब्द होता है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर का क्या होता है मित्रों, जोड़ होता है, ठीक है। अभी आएगा, जैसे समझिए, देखिए ईयर संधि पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है अत्यधिक। अत्यधिक एक चीज़ यहाँ खूब मन से देखिए और समझिए। कोई भी शब्द पाओ, कोई भी शब्द हो, अगर परीक्षा में पूछा गया कि इनमें से कौन सा संधि है, तो संधि को समझने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा सा आंसर देने के लिए हमको सबसे पहले शब्द पर फोकस करना होता है कि कौन सा शब्द क्या है। पढ़िए शब्द को, तो शब्द आप पढ़ेंगे ही तो अत्यधिक लिखा है। क्या लिखा है बेटा? अत्यधिक लिखा है। अब ये जो अत्यधिक है, इस अत्यधिक में आप देखिए या और वा को देखिए। अगर किसी भी शब्द में, ये मेरा खुद का ट्रिक बनाया हुआ है, किसी भी शब्द में अगर या अक्षर हो और उसके साथ कोई भी आधा अक्षर जुड़ा हो, किसी भी शब्द को देखिए, उस शब्द में या अक्षर हो और
उसी या अक्षर से आधा अक्षर जुड़ा हो तो हमेशा 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 यड़ संधि होता है। ये रामबाण है, कभी नहीं गलत हो सकता है। ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं तब देख। चलिए तो बताइए यार, इस शब्द में या है और या के साथ आधा छत्ता जुड़ा है, इसलिए कौन सा संधि है? यड़ संधि है। देखिए इसका संधि विच्छेद। और एक बात हमको और ध्यान में रखनी होगी। बात क्या है? जहाँ से हम पहचाने हैं ना वहीं से तो तोड़ेंगे भाई। हमारी आपकी पहचान जहाँ से हुई है ना वहीं से हम तो रिश्ता को संभालने का प्रयास करेंगे। चलिए तो यह देखिए, ये जो लघु आ है इसको पूरा लिखेंगे। जो या है, या से जो आधा अक्षर जुड़ा है वहीं से हम पहचाने थे तो वहीं से खंड भी होगा। आधा अक्षर जो है यड़ संधि में हमेशा 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 उसको पूरा अक्षर बना दिया जाता है। ये मेरा खुद का ट्रिक है। ठीक है, इतना समझिए। पहला जो लेटर है पूरा पूरा लिखेंगे और जो आधा अक्षर अगर या के साथ जुड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे, बनाएंगे। अब देखिए हम एक नियम और बताए हैं बेटा, मेरे दोस्त एक नियम और बताए हैं, इस नियम पर थोड़ा गौर करेंगे। ठीक है, या हमेशा किस में चेंज होता है? या ई या बड़ी कह सकते हो, या आप लघु या दीर्घ कह सकते हो। ये हमेशा किस में चेंज होता है? या में। चलिए अब ये जो अक्षर या है, जब ये या अक्षर इसमें चेंज होगा तो स्वतः ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो या किस में चेंज हो रहा है? लघु ई या बड़ी ई। मित्रों यहाँ थोड़ा और एक बार ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में बस। चलिए आ है, मैं आ लिख दिया, ता पूरा लिख दिया मित्रों। ठीक है, अगर हम दीर्घ ई लगाते हैं तो अति हो जाता है, गलत हो जा। अति का कोई अर्थ नहीं होता है। संधि करते समय हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि संधि तभी सही माना जाएगा जब दोनों शब्दों का अर्थ हो, अपना अलग अलग अर्थ हो। तो इस अति का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये संधि नहीं सही है। तो दीर्घ ई हम बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ बचा लघु ई, ये आ है, इतना को पूरा बनाए और यहाँ पर हम लघु ई की मात्रा लगा दे, अति हो गया। ठीक है, इसका अर्थ निकलता है प्लस। जैसे हम लघु ई की मात्रा ता पर लगाते हैं वैसे या ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। अब देखिए ये लिखा था अत्यधिक। ठीक है, ये बताओ जो बच्चे नए हैं इस YouTube चैनल पे, उन बच्चों को मेरा पिछला वाला वीडियो देखना ज़रूरी है। हम बताए थे कोई भी अक्षर होता है वो अक्षर अपने आप में पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं होता है, मतलब स्वतंत्र नहीं है ये व्यंजन। ये व्यंजन इसमें आ छिपा है। ये जो आ है, आ क्या है? स्वर। आप पढ़े होंगे स्वर, आप पढ़े होंगे व्यंजन। स्वर क्या होता है? पढ़े होंगे स्वतंत्र चर है। और व्यंजन क्या है बेटा? तो व्यंजन आश्रित चर है। इतना पढ़े होंगे आप। व्यंजन किस पर आश्रित है? स्वर। लेकिन स्वर व्यंजन पर आश्रित नहीं है। अब ये देखिए जो का है, का कहते हो, का उच्चारण करते हो तो आ निकल रहा है ना। तो उसी प्रकार बेटा अब आप या का उच्चारण करो, या तो आ निकल रहा ना। तो जब ये या ख़त्म हो गया तो आ निकल रहा है। अब बताइए। ठीक है, अत्यधिक। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या हो गया? अति प्लस अधिक। अब आप लोग खुद कर सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इत्यादि। दूसरा जो महत्वपूर्ण
एग्जाम्पल है, उदाहरण है इत्यादि मेरे प्यारे दोस्तों। जो दूसरा एग्जाम्पल है इत्यादि मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इत्यादि खुद कर सकते हो। इत्यादि कुछ करने नहीं है, अब बहुत नियम नहीं पढ़ना है, ठीक है। या किस में चेंज होता है, ई और ई में। चलिए तो ये ई हो गया, ये ता क्या करेंगे, पूरा बना देंगे। चलिए अब या है बड़ी की मात्रा में इति का कोई मतलब नहीं होता, इति प्लस अगर या है तो क्या निकल रहा, आ। या को समाप्त कर देते क्योंकि मात्रा में छोटी या ई की लगा दिया, प्लस आ निकल रहा है, ठीक है। इत्यादि, इत्यादि यहाँ मात्रा इत्यादि हो गया, बड़ा की या आप कैसे तो दीर्घ की मात्रा है, ठीक है, तभी इत्यादि होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये आ को हम मिटाते हैं, अब ये बताओ जो ये आ या है, या जो अक्षर है, क्या या अक्षर पे कौन सा स्वर लगा है, आ। क्या लगा है, आ, लेकिन लघु आ नहीं लगा है, क्या लगा है, दीर्घ आ। यहाँ पर कौन सा आ है, दीर्घ आ है, क्योंकि यादि इत्यादि लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, इत्यादि, और यहाँ पर दीर्घ आ है तो यहाँ पर दीर्घ आ बना देते हैं। दिक्कत क्या है मित्रों, बताइए क्या दिक्कत है। हो गया, एक करके आप जल्दी से दिखाइए, एक करके आप जल्दी से दिखाइए, बहुत आसान है। अत्याचार, अत्याचार मित्रों करके दिखाइए जल्दी से आप, अत्याचार संधि में करके दिखाइए। अत्याचार, अत्याचार बहुत अच्छा उदाहरण है, अत्याचार बहुत अच्छा उदाहरण मित्रों, करके दिखाइए जल्दी से। अत्याचार बताइए क्या है, अत्याचार कैसे करेंगे, अतिधन आचार। गुड, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, अतिधन आचार की आचार, आचार, आचार इसलिए होगा क्योंकि ये दीर्घ आ लगा है। कॉन्सेप्ट क्लियर, नहीं बोलोगे, बिल्कुल नहीं। चलिए अब एक करके जल्दी से वो दिखा दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। उस चलिए करिए, प्रत्युपकार, ऐसे से प्रश्न आ जाते हैं। प्रत्युपकार, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़िए केवल प्रत्युपकार। मैं लिख दे रहा हूँ, उधर देखिए अगर नहीं लिख पाते हो तो। प्रत्युपकार बहुत आसान है, प्रत्युपकार करिए मित्रों, प्रत्युपकार करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्युपकार, चलिए करिए प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार। गुड, प्रतिधन उपकार। ये देखिए ये ता है, इसको हम पूरा लिखेंगे, यश, ये ता है ना, क्या करेंगे, पूरा बना देंगे, वेरी गुड। अब देखिए इस या को किस में चेंज करते हैं हम, छोटी या बड़ी में, इसको हम लघु ई या बड़ी ई पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्रति कर देते हैं, ठीक। प्लस या खत्म होगा ना, जब या खत्म हो जाएगा तो कौन सी मात्रा है, गुड, लघु की, तो यहाँ लघु कर देंगे। दिक्कत क्या है, दिक्कत है, समझ में आया, गुड। चलिए बहुत अच्छा लगा। एक मैं खुद करके आपको बता देता हूँ, उपरयुक्त। दूसरा तीसरा एग्जाम्पल है उपरयुक्त, ठीक है। जो दूसरा एग्जाम्पल है उपरयुक्त, चलिए देखिए आप लोग, उपरयुक्त कुछ करना नहीं है। देखिए ये ऊ है लघु, इसको हम पूरा जब उस अक्षर तक हम पूरा अक्षर को लिखते रहेंगे जहाँ से मुझे तोड़ना है, जोड़ना है, ठीक है। तो लघु और ये पा हो गया, यहाँ पूरा लिखा। अब मुझे बताओ आधा अक्षर मिला कि नहीं मिला, मिला आधा अक्षर, कहाँ मिला, या पे मिला, ऊपर देखो आधा रा लगा है। इसको क्या करेंगे हम, इस रा को क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे। भैया मैं यही तो बताया हूँ कि या और वा पर जो कोई भी अक्षर रहेगा उसको हम पूरा बनाएंगे। जो पूरा बना लिए, अब यहाँ पर देखो हमेशा हम क्या करते हैं, ऊपरी का कोई अर्थ नहीं होता, ऊपरी, ठीक है। यहाँ पर छोटी आप बोलते हो ना, लघु ई की मात्रा लगाएंगे, या खत्म। ये कौन सा है स्वर, ऊ है ना, प्लस उक्त, काम खत्म, काम खत्म। देखिए कितना अच्छा संधि हो गया। चलिए ये जो यड़ संधि चल रहा है, यड़ संधि में दो ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक ई या में चेंज होता है,
या ई में चेंज हो जाता है। दूसरा जो अच्छा सा प्रश्न आता है, ऊ किस में चेंज होता है? वा में चेंज होता है। ऊ किस में चेंज होता है? वा में, या वा ऊ में चेंज हो जाता है। इसको करके देखते हैं। सेम सिस्टम, सेम प्रोसेस वही है, कोई अंतर नहीं है, केवल चेंज किस में होता है? ऊ वा में, या वा ऊ में चेंज हो जाता है। देखिए जैसे करते हैं, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है मित्रों। देखेंगे, करेंगे हम, लिखेंगे स्वच्छ, स्वच्छ लिखते हैं, स्वच्छ। चलिए प्यारे मित्रों, स्वच्छ का कुछ नहीं करना है दोस्तों। जैसे आप पहला कर रहे थे या संबंधी नियम, वैसे वह संबंधी नियम आप भी कर सकते हैं। देखिए मित्रों, ध्यान से देख, एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, दोबारा ऑटोमेटिक करेंगे। ये आधा अक्षर है, और आधा अक्षर जब या और वा से जुड़ेगा तो कौन संधि? जब आधा अक्षर चाहे वो या से जुड़ा हो या वा से जुड़ा हो तो कौन संधि होगा? हमेशा 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 यड़ संधि होगा। ठीक है, ये जितने नियम बताए जा रहे हैं, यड़ संधि का नियम बताए जा रहे हैं मित्रों। आधा अक्षर चाहे वो वा अक्षर से जुड़ा हो, चाहे वो या अक्षर से जुड़ा हो, हमेशा यड़ संधि होता है। ठीक है, अब बताओ आधा अक्षर जुड़ा किससे जुड़ा है? वा से, तो कौन संधि हो गया? नहीं पूछना किसी से। चलिए, तो जो आधा अक्षर है उसको हम क्या करते हैं? पूरा बनाते हैं। आधा अक्षर को हम हमेशा पूरा बनाते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, वा किस में चेंज हो रहा है? ऊ या ऊ में चेंज हो रहा है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं? ऊ लिख देते हैं। मतलब जो लेटर सा है, अक्षर आधा है, उसको पूरा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वा से जुड़ा हुआ है, और ये छोटा हुआ बोलते हो, लेकिन ये लघु है, और लघु ऊ कि यहाँ पर मात्रा सेट किए प्लस। अब ये बताओ, जब लघु की मात्रा यहाँ पर सेट हुआ तो वह ऑटोमेटिक खत्म हो गया। ठीक है, अब बोलते हो वा आ वा बोलते हो तो क्या निकलना है? आ। ये आधा चा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आधा चा है और ये छा है। स्वच्छ, देखिए स्वच्छ, स्वच्छ मेरे दोस्तों, स्वच्छ का संविच्छेद सु प्लस अच्छ हो गया, सु प्लस अच्छा हो गया। अब एक और प्रश्न है, दिव्यागमन। बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। दिव्यागमन, दिव्यागमन दोस्तों, ये दिव्यागमन बेटा कुछ नहीं करना है। ज़रा से एक बार प्रयास करो, तो प्रयास करके मुझे दिखाओ, करके मुझे दिखाओ। बहुत आसान है। पहला अक्षर को पूरा लिख लेना है, जहाँ आधा अक्षर पा जाओगे उसको क्या करोगे? पूरा बना दोगे। और या किस में चेंज होगा? हमेशा ई या ई में चेंज होगा। या है वहाँ, वाह नहीं मिला है। अगर वाह है तो ये आधा है, हमको आधा पूरा बनाना है। जो या है, हम या को सेट करेंगे। देखिए ई और ई में सेट करते हैं, या को हम ई और ई में सेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतना हमको ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं। ये पहला अक्षर मैं लिख देता हूँ, जो वाह है क्या? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देवी प्लस आगमन, आगमन क्योंकि लघु आ नहीं है, यहाँ दीर्घ अ की मात्रा लगा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों के द्वारा अच्छा प्रश्न जो है कर ले रहे हैं, बहुत जो कि विगत वर्षों में आए हैं। बहुत अच्छा। एक प्रश्न और करके दिखा दो जल्दी से, जल्दी से प्रश्न और करके दिखा दीजिए आप। उस प्रश्न का नाम है स्वागत। स्वागत जल्दी से कर दीजिए। हाँ जल्दी से कर दीजिए, गलत कर रहे हैं आप। सुधन आगतम नहीं होगा, सुधन आगतम नहीं होगा, स्वागतम का सुधन आगतम होता है मित्रों। स्वागतम का सुधन आगतम होता है। ये तो स्वागत है केवल, ये तो केवल स्वागत है। जैसे आप मेरे चैनल में पढ़ने आए हो, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, ये स्वागत है दोस्तों। तो क्या करना है? सु, हाँ वेरी गुड। सु करोगे तो वह क्या होगा? यहाँ पे
ख़त्म हो जाता है और हमेशा दीर्घ आ की मात्रा लगा है आगत। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। एक करके जल्दी से दिखा दो, आप जल्दी से करके दिखा दो। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है अन्वेषण। अन्वेषण में क्या होता है? अन्वेषण का मतलब खोज। क्या होता है? खोज। खोज। चलिए देखिए, अन्वेषण करके दिखा दी जल्दी से। हाँ, अन्वेषण बहुत आसान है। अन्वेषण देखिए, जो ये पहला लेटर इसको पूरा हम उतार लेंगे। हमने ये कहा जब या और वा के साथ कोई भी आधा अक्षर, चाहे ता हो, या हो, मा हो, रा हो, ला हो, कोई भी आधा अक्षर अगर वा या के साथ जुड़ा हो तो हमेशा कौन संधि होती है? हमेशा 100%। यह संधि मेरा दावा गलत नहीं हो सकता है, मेरा खुद का ट्रिक है। और अब ये जो आधा अक्षर वा से जुड़ा है, मैं पहचान गया यड़ संधि। इस आधा अक्षर को हम पूरा अक्षर बनाएंगे, बस काम खत्म। और वा किस में चेंज होता है? वह हमेशा ऊ या ऊ में चेंज होता है। ठीक है, तो अनु का कोई अर्थ नहीं, यहाँ पर अनु लिखेंगे हम, प्लस वा खत्म हो गया। अब आप बताओ वा पे कौन सी मात्रा लगा है? ए लगा है। वा पर कौन सी मात्रा लगा है? बस। कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। हो गया, यड़ संधि समझ में आ गया होगा। एक नियम और बचा है। एक काम करो, या संबंधी नियम और वा संबंधी नियम मुझे करके तुरंत दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा आप समझ गए हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, करके दिखाओ जल्दी से। जल्दी से करके दिखाओ बेटा। एक है अन्वय, एक करके दिखा दो। मैं लिख रहा हूँ, एक करके आप दिखा दो। अन्वय जल्दी से करो, गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। एक अन्वय करके दिखाना है, एक अन्वय करके दिखाना है, और दूसरा आप करके दिखाना है, जो दूसरा है उसको दिखाना है न्यून। बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, न्यून। ये करके दिखा देना, दोनों करके दिखाओ, दोनों करके जल्दी से दिखा दो। हम मुझे उम्मीद है कि एकदम सही करोगे आप, मुझे पूरा उम्मीद है, फुल कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और हाँ बिल्कुल कमेंट करके बताइए, अच्छा सा खूब कमेंट करिए जैसा आपको वीडियो लगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके आप आंसर दीजिए। अन्वय का जल्दी से कमेंट करिए, और इस दो महत्वपूर्ण उदाहरण का जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। इंतज़ार का फल मीठा होता है, कभी इसको तीखा में परिवर्तन मत करना। जल्दी से सार्थक आंसर चाहिए मुझे, सार्थक आंसर चाहिए। चलिए बताइए, अन्वय का क्या होता है? अन्वय, हाँ वेरी गुड। अनुधन जब वा खत्म हो जाता किसमें होगा? आए। अनु प्लस आए किसमें हो गया? अनु प्लस आए, अनु प्लस आए। अन्वय जो दूसरा है न्यून, जो आधा अक्षर या से पाए यड़ संधि, आधा अक्षर या से पाए यड़ संधि, आधा अक्षर वा से पाए यड़ संधि। चलिए इसको करते हैं ना, पूरा को बनाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आधा अक्षर से जुड़ा हुआ है, लेकिन या है, या किस में चेंज होता है? ई या ई में, ई या ई में। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर नी अर्थ नहीं निकल रहा है, पढ़ने में मज़ा भी नहीं आ रहा। नी, कोई दिक्कत? प्लस या खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? जैसे मात्रा लगाएंगे खत्म होगा। यहाँ पर एक मात्रा और लगा है, ऊ। कौन सी मात्रा लगा है? दीर्घ ऊ की मात्रा लगा है मित्रों। किसका मात्रा लगा है? दीर्घ ऊ। तो यहाँ पर दीर्घ ऊ कर देंगे। दिक्कत क्या है? नीन का संधि पर नी प्लस ऊन। समझ आ गया होगा, मुझे तो लगता है समझ में आ गया है, मुझे बिल्कुल लगता है समझ में आ गया होगा। और हाँ अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट करिए मित्रों। ठीक है, एक नियम और, री का रा हो जाता है। री रा में चेंज होता है, और री जो रा है री में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। एक महत्वपूर्ण जो है एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखिए बड़ा अच्छा है। हाँ, पित्राज्ञा ऐसे लिख लेते हैं, कर लेते हैं पित्राज्ञा, ये पित्राज्ञा है। ठीक है, अब पित्राज्ञा का संधि विच्छेद ये किस में चेंज होगा? ये जो री है, ठीक है, पितृ प्लस आज्ञा, ये रा में चेंज होता है। और ये जो रा के नीचे हल है, ये जो रा के नीचे हल है ना, इसका मतलब क्या होता है? आधा होता है, आधा अक्षर होता है। तो करिए, ये पी कर लिए, यहाँ ता है,
त्रा है, क्योंकि जब आपको संयुक्त व्यंजन बता रहे थे तो ता प्लस रा इजकल टू त्रा का निर्माण होता बताए थे आपको। तो इसमें ता और रा जुड़ा है ना, तो हम ता लिख देते हैं। और जो ये है त्रा, इसमें जो री की मात्रा होता है, ये री की मात्रा ऐसे होता है पितृ, ये त्रा खत्म हो गया और आज्ञा। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण भाग था, ठीक है, स्वर संधि का, यड़ संधि, मैं इसको इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि इससे ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आज वो टॉपिक ख़त्म हुआ, व्यंजन संधि पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, ठीक है। आज आपको वीडियो मिल जाएगा व्यंजन संधि का। उसके बाद जो नेक्स्ट संधि है विसर्ग संधि, वो आपकी टॉपिक चलेगी, संधि चलेगी मित्रों। विसर्ग संधि पढ़ने के बाद पूरी तरीके से संधि का टॉपिक ख़त्म हुआ। संधि को आप जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं संधि संबंधी, जितने भी उदाहरण आए हैं मित्रों, उसको सॉल्व करिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे का सारे प्रश्न सॉल्व होंगे आपसे। बाई चांस एक दो प्रश्न फंसता है या कोई भी प्रश्न फंसता है मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट करिए और मेरे से क्वेश्चन करिए, आपको तत्काल आंसर दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान तत्काल रूप से किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।